प्रोजेक्ट खिलौना ने पुलिस पब्लिक स्कूल में नई खिलौना लाइब्रेरी की लॉन्च। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हेनरी चांगथांग क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर आईटीबीपी को एक बड़ी सफलता मिली है। आईटीबीपी बटालियन लद्दाख ने लगभग 108 किलो सोना बरामद किया है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ वहां की अहम तस्वीरें, जिसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जिस तरीके से आईटीबीपी के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 108 केजी सोना जो है वो बरामद किया गया है। उसके बाद अच्छा फोटो आएगा। उसके बाद अच्छा फोटो आएगा। खींचते जाइए, खोल लीजिए, पूरा खोल लीजिए। ये वाला बड़ा ये छोटा सा लंबा वाला बना लीजिए। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के स्मरण उत्सव के हिस्से के रूप में D5 मोटरसाइकिल अभियान टीम का फ्लैगिंग इन समारोह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर हुआ। इस अवसर पर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वी सुचेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने टीम में झंडा फहराने के बाद कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में टीम को सम्मानित किया। और रजत जयंती कारगिल विजय दिवस समारोह की प्रस्तावना के रूप में आयोजित D5 मोटरसाइकिल अभियान ने 17,000 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी तय करने के बाद एशियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। यह अभियान जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से शुरू हुआ, द्रास के लिए 2 अलग अलग मार्गों पर शुरू होने से पहले नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एकत्रित हुआ। जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने आज D5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन का करगिल वॉर मेमोरियल, ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल पे फ्लैग इन किया है। आपको बता दें, इस साल कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती है और विजय की 25th एनिवर्सरी मुकम्मल होने पर इस साल बहुत बड़े प्री केवीडी इवेंट देखने को मिल रहा है। इस वक्त ठीक हम आप तक विजुअल्स करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से पहुंचा रहे हैं और आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में D5 यानी डेल्टा 5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन के टीम पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ्लैग इन किया है। और ये डेल्टा 5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन की टीम ने अपना जगह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना जगह बनाया है। और चूंकि D5 की जो टीम है देश के 5 अलग अलग जोन से आए हैं, 5 अलग अलग जगहों से, 5 अलग अलग टेरेन से जो मोटर बाइक एक्सपीडिशन की टीम है वो आए हैं। और देश की जो सेना है, खासकर उन नौजवानों को, उन जाबाज सिपाहियों को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, साथ ही साथ अवेयरनेस पेश करते हुए और एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनको एनआरमी के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं और वीर नारी से भी उन्होंने मुलाकात की है। फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, जो कि ग्रुप CEO हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस साल? सबसे पहले चूंकि 25th एनिवर्सरी है, जो रजत जयंती है कारगिल विजय दिवस के, इस विजय दिवस को कैसे देखते हैं और इस साल के विजय दिवस में क्या खास है? देखिए, 25 साल का ये हम जो रजत जयंती मना रहे हैं, इस पर नेशनल रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किया गया है। उस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए, उस रिकॉर्ड को सर्टिफिकेशन के लिए, एविडेंस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस वीर भूमि में ऐसे रिकॉर्ड धारकों को सर्टिफिकेशन करना हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ में, क्योंकि ये हौसला अफजाई वाला जो आज कार्यक्रम था ना, ये बहुत ज़बरदस्त था। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपीडिशन किया, एक्सपीडिशन के साथ साथ एक मिशन को लेकर के चले। और मिशन भी ऐसा था कि जिसमें हजारों हमारे एनसीसी के कैडेट्स को, हमारी वीर नारियों को मोटिवेट करते चले, आगे बढ़ते चले। और जब वो कहते हैं ना, जब हम मंजिल चलते हैं तो वो कहते हैं ना, सिकवा नहीं करते। तो इसी तरीके से हमारी फ़ौज ने वो काम करके दिखाया है और हमारी फ़ौज को हम सैल्यूट करते हैं कि हमें भी ये मौका मिला कि यहाँ करके उनको सैल्यूट करने का, सर्टिफिकेशन करने का। क्योंकि मैं अमरनाथ यात्रा में मेडिकल सर्विस प्रदान कर रहा था और यहाँ पर जैसे ही ये मालूम हुआ कि इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन है और आपको वहाँ पर एज ए चीफ जज जाना है, तो मेरे लिए प्राउड की बात है। और देखिए,
ये हमारे जो सैनिक हैं जोश, जुनून, ताकत, साथ और विश्वास की मिसाल हैं। जी। नाम, नमक, निशान और वफादारी की ये भूमि है। और ये जब चारों तरफ आज हमारे साथ में सैनिक ही सैनिक यहाँ पर हैं, अपने आप में ऐसा फील होता है कि यही जीवन जो है इनके साथ में आगे ऐसे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये एक यूनिक है, डिफरेंट है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, सबसे अलग हट करके काम किया जा रहा है। और इस अलग हटके काम करने को लेकर के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमेशा आगे आता है, क्योंकि इससे हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। और आज जो इतने सैनिकों ने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को में शिरकत की है, और प्रोग्राम में शिरकत करने के साथ साथ यहाँ पर आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं 545 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उस भूमि पर आकर के नमन करना, उस भूमि को आकर के तर्पण अर्पण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम लोग बढ़ चढ़ करके बढ़ावा देते हैं। जय हिंद। सर, कारगिल दिवस इस साल एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाया, जो चूंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं अलग अलग कोनों से, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए ग्रुप्स हैं जी। तो क्या बेस था कि उन बेसिस को कैलकुलेट करने के बाद एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने में कामयाब हुआ? देखिए, ये अपने आप में एक पहला रिकॉर्ड है। ये 5 दिशाओं में गए और उस दिशा में गए नहीं, साथ में मिशन भी लिया जी। और जब हम लोग इसको चेक कर रहे थे, क्योंकि हर जगह हमारे पास में एविडेंसेस हैं, फोटो है, वीडियोस है, वहाँ जो भी आर्मी की यूनिट होती थी, इनका वेलकम वगैरह होता था, उन एविडेंस को चेक करना, इनके किलोमीटर को नापना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की। मैं आपको बताऊं 17,000 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय की है बाइक के ऊपर। और उस दूरी के साथ साथ में जो काम किया है, जो मिशन एक लेकर के चले हैं लोगों को मोटिवेट करने वाला, वो एक यूनिक ही काम किया है। और इस यूनिक काम में हमारा सहयोग है और सहयोग इसी तरीके से इंडियन आर्मी के साथ बना रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे डॉक्टर भारद्वाज साहब, जो कि ग्रुप सीईओ हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो अवार्ड हैं वो प्रेजेंट करने के लिए करगिल विजय दिवस में डॉक्टर भारद्वाज पहुंचे थे। और भी मुख्तलिफ वॉर वेटरन से मुलाकात करेंगे, वॉर हीरोज से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके कारगिल विजय दिवस के हवाले से कैसे विजय प्राप्त किया करगिल के इन ऊंची चोटियों पे, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो, वो हम उन्हीं की जुबानें आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। डेल्टा 5 आर्मी मोटर बाइक एक्सपीडिशन 2024 के वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स HPCL हैं, और HPCL के जनरल मैनेजर वेन्यू महादेव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि डेल्टा 5 ने अपना जगह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है, और वन ऑफ द स्पॉन्सर्स HPCL भी हैं, क्या फील कर रहे हैं? ये बहुत ऐतिहासिक पल है HPCL के लिए। HPCL जो है हमारा 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है ये साल, और ऐसा क्षण बार बार नहीं आता है कि टू जॉइन इंडियन आर्मी 25 ईयर्स कारगिल एक्सपीडिशन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन जो 12 जून को चालू हुआ था। 3 डायरेक्शन, द्वारका, दिंजान एंड धनुषकोडी साउथ से। तो हम हर पल इनका साथ में था, तो हम इनको फ्यूलिंग सपोर्ट किया था इंडियन आर्मी का थ्रू आवर प्रीमियम फ्यूल पावर, एंड एवरीथिंग इज पेपरलेस। सो हमारा ड्राइव ट्रैक प्लस एक प्रीमियम कार्ड है, तो वी यूज दिस फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शंस। तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन एंड वी आर ऑलवेज विद इंडियन आर्मी। जय हिंद। थैंक यू। सर, इस साल करगिल विजय दिवस के रजत जयंती हैं, 25 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं करगिल को विजय प्राप्त करके। क्या फील कर रहे हैं आप, चूँकि आप इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल पे ही हैं ऐतिहासिक? ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है पर्सनली मेरे लिए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, क्योंकि ये जो विजय प्राप्त किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इनमी का विरुद्ध बहादुर शहीद, काफ़ी लोग शहीद हुए थे, तो ये बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है हमारे लिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। तो हम एक क्षण बार बार नहीं आता है, तो हम बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जनरल मैनेजर वेन्यू महादेव इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे। चूँकि डेल्टा 5 मोटर बाइसाइकिल एक्सपीडिशन आज मुकम्मल हुआ है, GOC नॉर्दर्न कमांड ने फ्लैग इन किया है करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में, और HPCL ने इस इवेंट में वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेजर तिवारी,
मैं 197 मीडियम रेजिमेंट एंड ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं 25 साल बाद सिल्वर जुबली पे यहाँ पे मुझे रक्षा मंत्रालय ने आमंत्रित किया, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस वॉर में मैं पहले दिन से था और जब सीज़ फायर के बाद मैं लास्ट उतरा हूँ और मेरे को मौका दिया गया अटैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम टोलो लिंक को सपोर्ट करके मैं 5100 और हमारे पीछे जो 5140 है उसको अटैक करने के लिए, और 3 पिम्पल। सो बहुत ही कठिन था, बट प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हमारी दृढ़ निष्ठा से, हमारे वैलर से, कोऑर्डिनेशन से और इनोवेटिव फायर प्लान जो बनाया और आर्टिलरी को जिस तरह यूज़ किया हमने, आई थिंक सो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस हाइट पे जो कि 18 से 19,000 फीट पे जो कि पूरा लेह हाईवे वो लोग डोमिनेट कर रहे थे, उनको हमने पीछे धकेला। मन में एक ही था, हम लोगों ने एक ही चीज़ ठानी थी कि पहले जब हम आए तो हमको 10 दिन बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वेदर भी उस समय बहुत ठंडा था, एरिया जाना पहचाना नहीं था, एरिया डेवलप नहीं था और पाकिस्तानी ट्रुप्स हर रिच को डोमिनेट कर रहे थे। पर जब हम पहले एक गोलाबारी के बाद हमने डिसाइड किया, हमारे सीओ साहब ने और जो भी कमांडर थे और मेरी टीम ने, कि हमको किसी भी हालत में हर पीक्स हासिल करने हैं, चाहे किसी भी कीमत पे। एंड वही था हमारा मोटो। हम आगे बढ़ते गए और हमने पीछे देखा नहीं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एंड तक सीज़ फायर के बाद LC तक गया हूँ उनको धकेलने में। एंड आई थिंक सो दैट सबके मन में यही चल रहा था कि कंट्री कम्स फर्स्ट और हमको ये जगह हमारी वापस लेनी है। मैं यही बोलूँगा उनको कि जो मेरे एक्स ऑफिसर थे या जो हम जितने सैनिक जिन्होंने अपना त्याग दिया इधर ड्यूरिंग कारगिल वॉर और हम लड़े इस कंट्री के लिए, मैं उनको ये बोलूँगा ऑलवेज अलर्ट रहिए, ऑलवेज दुश्मन को कभी कम मत समझिए और अपनी देश की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा, उसको सर्वोपरि रखिए। दैट कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। हाँ, वो बहुत ही अच्छा आर्मी हेडक्वार्टर और डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि पूरा उन्होंने 17,000 किलोमीटर इन राइडर्स ने कवर किया। इन्होंने देश के हर कोने में ये लोग लोगों से मिले, NCC कैडेट से मिले, ये वीर नारी से मिले, एक्स सर्विसमैन से मिले और बहुत और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिले। उन्होंने चाहे एक ये क्या बोल सकता हूँ मैं इंटरेक्शन किया, फौज के बारे में बताया और इस लड़ाई के बारे में बताया और उनको एनकरेज किया कि अगर वो रियली इंटरेस्टेड हैं तो आगे। समाज कल्याण कार्यालय लेह ने जिला नशा मुक्ति केंद्र में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार सह प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना है। प्रोजेक्ट खिलौना के तहत पगारिया वेलफेयर फाउंडेशन ने ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म के सहयोग से पुलिस पब्लिक स्कूल में एक नई टॉय लाइब्रेरी लॉन्च की है। इस पहल का प्राथमिक मिशन एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहां बच्चे इंटरैक्टिव और आकर्षक खेल के माध्यम से सीख सकें और बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त परियोजना का उद्देश्य समुदाय में बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजक संसाधन प्रदान करना है। कारगिल जिला पुलिस ने साइबर अपराध, मादक द्रव्यों के सेवन, लिंग संबंधी मुद्दों और नए आपराधिक कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जांचकर के उपटी पिम्टिंग में आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च करके जनता के लिए एक मॉड्यूल आधारित जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण के आधार पर पनिखर, बारटू, लंकेरची और ट्रेसपोन के ग्राम समूहों में चलाया गया, जिससे लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। नतीजन कारगिल जिला पुलिस ने आधिकारिक तौर पर एक कैलेंडर के साथ कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, जो कि उन तारीखों को दिखाया जाएगा जिन पर कार्यक्रम गांव समूहों में आयोजित किया जाएगा। आज हम यहाँ जांस्कर में मिशन जागरूक कारगिल के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि मिशन जागरूक कारगिल जो है फॉर्मली तौर पर हम यहाँ जांस्कर से इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम फोकस और कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो साइबर क्राइम है, नार्कोटिक्स है, न्यू क्रिमिनल लॉज है, जेंडर जस्टिस है, डिजास्टर रिस्पॉन्सेज है। तो इसमें हमने अपनी द्रास के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने न्याय सुनिश्चित करने, विश्वास बढ़ाने और आम नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस विभाग और स्थानीय निवासियों
दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्रास विशाल अत्री और मुंसिफ द्रास इमरान हनीफा खान शामिल रहे। हाजी मुस्तफा और वकील सज्जाद ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जानकारी दी। मुंसिफ द्रास ने एक भाषण के साथ कार्यक्रम का समापन किया। विकसित भारत राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत जम्मू चैप्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के सहयोग से लद्दाख में सतत आजीविका संभावनाएं और चुनौतियां नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में द्रास के एसटीएम विशाल अत्री सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसटीएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर RN गोहिल सहित संसाधन व्यक्तियों ने विषय पर जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, द्रास के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कॉलेज के छात्रों की भी भागीदारी देखी गई, जिन्होंने लद्दाख में स्थायी आजीविका पर अपने सुझाव साझा किए। गुलस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।